साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपके पास मैं जो आया हूँ कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्योंकि वो ख़ास इन्फॉर्मेशन का जानना हम जितने भी ई स्टोर्स वैदिक आर्य की ओर के लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। साथियों, इसी बीच में मेरे कुछ सवाल भी होंगे जो मैं अपने रेस्पेक्टेड सीएमडी साहब या एमडी साहब से जानना चाहूँगा कि ये क्या है। ये एक मेरे दिमाग में एक इन सब को देखने के बाद एक नया कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न क्या है। देखिए दोस्तों, जिस समय कंपनी हमारी इंटरनेशनल हुई, हम सबको बहुत खुशी हुई। हमने तमाम जगह जगह पर इसका प्रचार किया और हमने कहा कि ज़बरदस्त तरीके से अब हम बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी दोस्तों। आप समझ सकते हो, ऐसे हो गया जैसे किसी के घर में किसी लड़के का जन्म हुआ हो और उस समय उत्सव मनाए जा रहे हों। उससे भी ज़्यादा खुशी थी। अब होता क्या है, बाद में पता चलता है कि वो जो कंपनी थी जिससे हमारी कंपनी का टाई अप हुआ, उसका नाम था आर्केडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर से बताता हूँ, उसका नाम था उस समय आर्केडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी को गूगल पे सर्च करते हैं आर्केडिया के नाम से, तो ये कंपनी वहाँ पर है। लेकिन ये कंपनी वहाँ पर एक्रेडिया के नाम से दिखती है, जिसका ऑफिस कहीं पे भी हांगकांग में नहीं दिखता है। ये कंपनी रियल में पूछो तो हेम्प स्ट्रीट के अंदर है और ये जो सिटी है ये लंदन में आती है। मैं आज आपको इसके सब अभी दिखाऊंगा, आपको गूगल पे ही सब चीज़ें दिखाऊंगा, देखते जाइए आप। इसको एक्रेडिया के नाम से बाद में जाना जाने लगा। पहले आर्केडिया से एक्रेडिया हुआ, एक्रेडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाने लगा। जो आजकल हमारे सीएमडी साहब जब भी कभी बात करते हैं तो एक्रेडिया को लेकर काफ़ी बात करते हैं। एक्रेडिया ने उनको ऐसा फंसा रखा है कि एक्रेडिया के बिना वो कुछ भी हिलते नहीं हैं और हर बात के अंदर एक्रेडिया आती है, चाहे वो स्टोर्स का डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारी कोई आउटस्टैंडिंग का मैटर हो, या कोई भी किसी भी तरीके की बात हो, उसमें एक्रेडिया आ जाती है और एक्रेडिया के बिना कुछ नहीं होता है। तो ये एक्रेडिया आखिरकार है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आज आपको यहाँ पर मैंने सर्च किया मैंने, ये आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक्रेडिया गूगल में डाला, एक्रेडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड हांगकांग। तो यहाँ पर कंपनी आती है निकल के एक्रेडिया एट ए ग्लांस, www.acredia@at/en/company, ये लिख के आता है। अब मैं अगर इस कंपनी के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक पेज खुलता है। देखिए अब ये कौन सा पेज खुलता है, एक्रेडिया एट ए ग्लांस। एक्रेडिया एट ए ग्लांस, ये जो कंपनी है एक्रेडिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर, तो एनकरेजिंग बिजनेस एक्शन, प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी, न्यूज़ एंड मीडिया। और मैं इसके कॉन्टैक्ट में जाता हूँ कि या ये कंपनी रियल में हांगकांग की है, तो यहाँ से पता चलेगा ये कंपनी कहाँ की है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट में गया, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए ये कंपनी, यहाँ पर इसका जो मेरे पास जो डिटेल आ रहा है कॉन्टैक्ट में, इस पेज के ऊपर एक ये एड्रेस मेरे पास आया है, ब्रिक्सनर
STR3-6020 इंसब्रक, और इसका ईमेल है insbruck@acredia.at। तो एक तो ये कंपनी है जो कि इस जगह पर है, इसका एड्रेस ये दिखाया जा रहा है, और इस कंपनी का एक्चुअल में एक्रेडिया, इसका जो नाम है वो है एक्रेडिया। ये आप देख रहे हैं ना ऊपर, एक्रेडिया वर्षचरंग एजी, ऐसी कुछ नाम है इसका, ये है। तो हमारे को तो ये, हमारी तो कंपनी नहीं है ये, क्योंकि हमने तो एक्रेडिया वन इंटरनेशनल करके डाला है, तो ये तो वो कंपनी नहीं है, ये कोई और कंपनी है। तो चलो हम इसको छोड़ देते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने ये देखिए एक पेज खोला है जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन अपने फैज़ान सर के पास ही भेजा था, और इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे हमारे जब ये पब्लिक नोटिस आया था, तो आप देखिए इस पब्लिक नोटिस में नाम क्या लिखा हुआ है कंपनी का, आर्केडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एट हांगकांग लिखा है ना। बट हमारी ही कंपनी से कुछ दिनों के बाद एक अगला नोटिस आता है जिसमें नाम लिखा होता है एक्रेडिया वन इंटरनेशनल हांगकांग। मैं ये सीएमडी साहब से मेरा सवाल है, क्या ये दोनों नाम की कंपनियां एक्रेडिया और आर्केडिया ये दोनों हांगकांग में हैं, या इसको आप ये कहेंगे कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है? अगर ऐसा बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतने काबिल आदमी हैं और आप ऐसा, आपके माध्यम से ऐसा क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है, तो चलो हम इसके ऊपर जाते हैं कि एक्रेडिया वन इंटरनेशनल क्या हांगकांग में है। तो मैंने इसके अंदर ये देखिए आगे फिर मैं जाता हूँ, तो मुझे मैंने बहुत सारे वो खोल रखे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे सर्च करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस, वेलकम टू एक्रेडिया। तो फिर मैं इसमें गया acredia.com में, ठीक है। अब मैं एक्रेडिया, ये देख रहे हैं ना आप, ये acredia.com में मैं गया, नीचे ये जो है acredia.com में मैं जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक ये पेज खुलता है एक्रेडिया के नाम से, और इसमें जब मैं इसके कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो इसके कॉन्टैक्ट अस में मेरे पास ये एड्रेस आता है, देख लीजिए आप। ये एड्रेस कहाँ का है? हेम्पस्टीड। हेम्पस्टीड जो है, अगर इसको हेम्पस्टीड को देखें तो ये कहाँ पर है? हेम्पस्टीड कौन से कंट्री के अंदर है? तो इसके लिए फिर मैंने सर्च में जाता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैंने सर्च किया। तो देखिए मैंने ये डाला, देखिए इन विच कंट्री हेम्पस्टीड इज़ देयर। तो मेरे पास जो कंट्री निकल के आती है, इसमें नीचे लिख के आता है हेम्पस्टीड इज़ ए विलेज नियर ग्लिंगम कैंट इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। यानी ये यूके की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, इसका हांगकांग से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं
ये कन्फ्यूज़न पैदा कौन कर रहा है? आप हांगकांग की बात करते हो, एक्चुअल में जो कंपनी का नाम है वो कंपनी इंग्लैंड के अंदर है, और यहाँ पर आप उसके बावजूद इतना फंसे फंसे हुए दिखाई देते हो कि आपको जब भी कभी बात आती है तो आप हमेशा यही कहते हुए सुनते मिलते हो कि साहब मैं उसकी वजह से, एक्रेडिया की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्रेडिया की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्रेडिया पैसे देगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और आपके दो एक डायलॉग बड़े अच्छे, मुझे हंसी भी आई, खुशी भी लगी कि ये मेरे को मामू की कंपनी नहीं है, मेरे को फूफा की कंपनी नहीं है, फूफा की। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब कह के आप क्या बताना चाहते हो कि हम आपसे कुछ भी ना पूछें? मतलब जिस आदमी ने 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए और लगवाए भी लोगों के, तो वो आपसे कुछ भी ना पूछे, आप जो कह रहे हो उसको मान लें बस अंधा होके। अभी तक आपका सीईओ मार्केट में एक बार भी ना तो शक्ल दिखी उसकी, ना उसका किसी को नाम पता है, ना उस कंपनी का कोई फ़ोन नंबर, उसका कोई नाम फ़ोन नंबर है। कैसी इंटरनेशनल कंपनी है जिसका कुछ भी नहीं है, ना उसकी कोई वेबसाइट है? कहीं तो आपको कन्विंस करना होगा। आखिरकार कोई हमने 150 रुपये लगाए हों तो आप बहका लो हमको, हम बहक जाएंगे। लेकिन आप इतने जितने लोगों ने 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लगाए हैं, उनको उनको आप गुमराह क्यों कर रहे हो ऐसे करके? अगर आप गुमराह नहीं कर रहे हो तो हकीकत बताइए कि हकीकत क्या है। आपने जूम के ऊपर फॉरेन कंट्री में बैठ के कुछ पेपर साइन अप दिखा दिए हमको कि देखो जी ये साइन अप हो गए, ये मोहर लगी हुई है। क्या वो पेपर हम लोगों ने पढ़े थे? या आप में से जितने भी लोग हैं, क्या वो उन्होंने पढ़े थे? अगर मैं ये आपसे बात पूछता हूँ तो मैं निगेटिव हूँ? क्या मुझे ये जानने की मेरे को हक नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं किस कंपनी के संग में अपना पैसा लगा रहा हूँ? क्या मुझे हक नहीं है इस चीज़ को जानने का? या किसी भी इन्वेस्टर को, जो 1000 इन्वेस्टर्स हैं, उनको हक नहीं है? आप मना कर दीजिए, नहीं है, नहीं है तो मना कर दीजिए। जबकि इस पूरे एपिसोड के अंदर मैं जब से एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि ऑडिट भी आप ही करा रहे हैं, सारा काम आप खुद करा रहे हैं। एक्रेडिया नाम का कुछ है ही नहीं और हमारे को यहाँ तक बताया गया कि एक्रेडिया, हिंदुस्तान में एक्रेडिया का एक और आरओसी में कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया गया। भाई, मैं हिंदुस्तान की आरओसी में रजिस्टर्ड करा दिया तो हिंदुस्तानी, चलो बताइए हिंदुस्तान का आरओसी का डायरेक्टर कौन है? एक्रेडिया का हु इज़ द डायरेक्टर? उसका ऑफिस कहाँ पर है? चलो ऑफिस छुपाना चाहते हैं, मत छुपा लीजिए, कोई बात नहीं, लोग बहुत पहुंच जाएंगे, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, छुपा लीजिए, लेकिन कहीं तो कन्विंस कीजिए सर। आप इतने काबिल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे आपकी एजुकेशन पे कोई शक नहीं है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट पर्सन। लेकिन सर कन्विंस तो करना पड़ेगा। अगर आप कन्विंस नहीं करेंगे हमको धोखे में रखें, तो धोखे में रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देख ली। इसके अंदर कोई भी कंपनी यहाँ पर ना तो एग्जिस्ट करती है देखिए, आप कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी। अगर वो कंपनी एग्जिस्ट करती तो मैं मान लेता। जो कंपनी आर्केडिया, आपने बोला आर्केडिया से फिर एक्रेडिया पे आए, एक्रेडिया जो कंपनी एग्जिस्ट करती है वो कंपनी तो लंदन में है और वो तो ये काम करती नहीं है अगर करती है तो बताइए, कन्विंस कीजिए ना। यहाँ पे 1000 इन्वेस्टर्स हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ आईजी डीआईजी तक के लोगों ने यहाँ पे स्टोर्स लिए हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों को कुछ पता नहीं है या वो लोग क्वालिफाइड नहीं है। थोड़ा सा समझाइए इसको, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये सवाल मेरा ही नहीं है, मैं बहुत दिन से इस बात को लेकर परेशान हूँ। आज सुबह भी मेरी मुकेश त्यागी जी से इस बात को लेकर बातचीत हुई थी और उन्होंने भी मुझे गोलमोल जवाब दिया, मैं कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए इसके बारे में क्या है। मैंने ये पूरी सर्च की है, मुझे कहीं पे भी ये कंपनी दिख नहीं रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जल्दी देंगे। मैं ये बात आपसे पर्सनली भी पूछ सकता था, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकता था, लेकिन मुझे ये पूछना इसलिए पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कोई जवाब आता नहीं है मेरा तो नहीं आता है, किसी को आप देते हो तो देते हो, कभी रेयरली आ गया तो आ गया।
मेरे पास जवाब नहीं आता, इसलिए अब आजकल जब यूट्यूब से ही बात हो रही है तो यूट्यूब से ही बात की जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे औरों को भी कल्याण होगा। हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं खुला खुला कर रहे हैं, हम तो पूछ के कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये सब कुछ हकीकत है तो आप इसके जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं वो बताइए, इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो बताइए। मुझे अभी भी याद है कि अभी हमारे एक साथी विवेक जी ने आपसे पूछा था कि साहब हमारे को LIA बता दे दीजिए। क्यों पूछा था? क्योंकि उसमें कहीं तो कुछ लिखा होगा, कोई तो पेपर होगा, उसके अंदर उस कंपनी का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, उसकी वेबसाइट लिखी होगी, और आपने वो भी कुछ नहीं दिया। 15 तारीख तक के लिए फिर टाल दिया। तो आप चीज़ों को गुमराह मत कीजिए सर, जो कुछ भी है स्पष्ट बताइए। आप अगर एक बार ये भी कह देंगे ना कि हमारे अब सबके पैसे मर गए हैं, तो शायद हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप कह दीजिए एक बार कि हमारे सबके पैसे मर गए, हम नहीं मांगेंगे आपसे पैसे। थैंक यू वेरी मच।